कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ना है सी शार्प में। पहली चीज कि कंस्ट्रक्टर बिल्कुल मेथड और फंक्शन की तरह काम करता है। इसका ये मतलब कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनता होगा तो वो राउंड ब्रैकेट में होता होगा, ठीक है। उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट बनता होगा, लाजमी लाजमी है। ऑब्जेक्ट एक चीज के साथ लाजमी बनता है, वो है नॉन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एक और चीज, जब मैंने कोई प्रीवियस क्लास की हम एक फाइल खोल लेते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले भी वो चीजें देखी हैं। इनहेरिटेंस खोल लेती हूँ, हो सकता है इनहेरिटेंस में हमारे पास वो चीज हो। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बनाती थी तो मैं बोलती थी कि मिसाल के तौर पर मैंने चाइल्ड की एक क्लास बनाई है और चाइल्ड का एक फंक्शन भी बनाया था जो कि नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब मैं चाइल्ड के फंक्शन को कॉल करूंगी तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। जब मैं इसे कॉल करवाने के लिए आई और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आई तो मैंने एक एक वर्ड, और ये बहुत ज्यादा लेंथी तरीके से मैंने जब मैं मैथड्स और फंक्शन पढ़ा रही थी उसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन दोबारा से डिस्कस करती हूँ। हमेशा बनाते हुए एक चीज बोलती हूँ कि सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसको ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है जी, उस क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकती हूँ, इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, और फिर दोबारा से ये मेरी क्लास का नाम, और इसको मैं कहती थी ये मेरे कंस्ट्रक्टर भी है। अब आप लोगों ने जब वर्बली किया तो आपने बोला हाँ भाई जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, यानी एज इट इज क्लास का नाम यहाँ पे रख देना है और राउंड ब्रैकेट लगा देना है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। लेकिन मैं यहां पर कह रही हूं, अच्छा एक और बात लिख ले कि जहां जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां वहां कंस्ट्रक्टर होगा, जहां जहां कंस्ट्रक्टर होगा वहां वहां ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो मैं उससे कॉल करवाने के लिए उसको ऑब्जेक्ट लाजमी बनाऊंगी। और कंस्ट्रक्टर सेम एज इट इज मेथड्स और फंक्शन की तरह ही काम करता है। अब हम मेथड और फंक्शन क्यों इस्तेमाल ना करें जबकि वो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन का नाम यहाँ पर हमने चाइल्ड नेटवर्क रखा हुआ है। अब इसका भी तो मिस ऑब्जेक्ट बन रहा है, कंस्ट्रक्टर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्टर अलग से क्यों बनाए। और कंस्ट्रक्टर के अलावा एक और उसकी अपोजिटली चीज होती है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मेथड फंक्शन में क्या होता है, मेथड फंक्शन एक ही होता है। अब मेथड फंक्शन में भी क्या होता है कि दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक पैरामीटराइज फंक्शन और एक नॉन पैरामीटराइज, एक स्टैटिक फंक्शन और एक नॉन स्टैटिक। अब यहाँ पर बुक के अंदर कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे होते हैं तो पहली लाइन का मतलब यह है कि आप एक न एक क्लास बनाते जरूर है अपनी। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सी क्लास मैसर होती है? प्रोग्राम। हम अपनी मर्जी से ऐड करके क्लास की बात नहीं करती। अच्छा एक और चीज बताती चलूं कि हमारे पास ये जो हमने इनहेरिटेंस जिस क्लास में पढ़ी थी तो उस क्लास में हमने ये भी देखा था कि हम राइट क्लिक करके एक नई क्लास ऐड कर देते हैं। इस तरह करके चाहे जितनी चाहे क्लास ऐड कर देते हैं। कॉल करवाने के लिए लाजमी कहाँ आना पड़ता है? मेन के मेथड में। याद रखिएगा, ये सारा काम जो मैंने नई पेज पर किया है उसे मैं पूरे एक पेज पर भी कर सकती हूँ। यानी इस क्लास से बाहर आकर मैं यहाँ पर अपनी क्लास बना सकती हूँ, 3 क्लासेस 4 क्लासेस, और कॉल करवाने के लिए बिल्कुल ये मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा अच्छा लगता है काम और एक हाई पाती काम करते हुए कि यार डिफरेंट पेजेस के काम हम एक पेज पर देख सकते हैं, तो इसलिए हम दूसरे पेजेस से बनाते हैं। अलबत्ता हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, और एक तरीके से स्लाइसिंग कहलाती है कि हमने दूसरे पेजेस की क्लासेस का काम या छोड़ दो कि उसमें कोई भी चीज प्रिंट हो रही है। याद कर लीजिए कल को फंक्शन चल रहा है, उसके अंदर कल को कोई एरे चल रहा है, कोई लूप चल रहा है, ठीक है, तो हमने स्लाइसिंग के तौर पर काम कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि मैं दूसरे पेजेस पे लाजमन एक क्लास बनाना जरूरी नहीं, यहाँ पर भी आप एक क्लास इस तरह करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं कि हमारे पास में क्या कह रही थी कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, और फंक्शन नहीं बनाऊंगी। और जब मैं अभी कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ बुक के अंदर, तो मुझे वो इतनी अच्छी जो है वो डेफिनेशन नहीं मिली कि कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम एज इट इज फंक्शन और मेथड का पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ भी है इत्तेफाक से, और वो फंक्शन है नॉन स्टैटिक। उस फंक्शन में लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड। पब्लिक मतलब मैं हर जगह एक्सेस कर सकती हूँ उस फंक्शन को, वॉइड मतलब ये रिटर्न टाइप है, और मेरे फंक्शन का नाम, और अगर स्टैटिक होता तो बीच में स्टैटिक का कीवर्ड लगा होता। लेकिन जब मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ ना क्लास, आप लोगों को कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। और ये हमारे पास एज अ कोड, या कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है कि ये जो कोड है बताइए क्या है, मैं भी देखते के साथ सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये फंक्शन है, क्योंकि जहां जहां राउंड ब्रैकेट लगे होता है हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो एक मेथड या फंक्शन चल रहा है। कुछ उसके अंदर लिख देंगे तो वो पैरामीटराइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज इन दोनों को डिफरेंस करती है, और वो बनाते हुए देखते हैं कि क्या चीज है। अभी आपने मेथड देख लिया कि जिस तरह बना हुआ है, आप बनाकर देखते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और चेंजेस क्या है दोनों के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी फाइल बना चुकी हूँ। मेरी फाइल का नाम यहाँ पर आई थिंक मैंने ऐसी ही बना दी थी कोई भी फाइल। अब देखें जरा, मैंने ये रही मेरी फाइल, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जा रहे हैं, कमेंट्स के साथ काम करेंगे। मैं अपनी इस क्लास से बाहर आ रही हूँ, इस क्लास मतलब प्रोग्राम की क्लास से बाहर आ रही हूँ। एक और चीज, कुछ आपको ट्यूटोरियल्स ऐसे भी मिलेंगे कि वो इस ही क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे, यानी प्रोग्राम क्लास। लेकिन मैं चाह रही हूँ क्लास भी मेरी हो और कंस्ट्रक्टर भी मेरा। अगेन मैं मौजूदा क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना सकती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस क्लास से बाहर आने के बाद एक कमेंट जनरेट किया कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्टर बनाते हुए सबसे पहली लाइन देखी थी कि अपनी क्लास होना जरूरी है, क्योंकि वो वाली क्लास को तो हम पीछे छोड़ के आ गए। मैंने यहाँ पर बोला क्लास, क्लास का कीवर्ड के साथ मैंने बोला क्लास, और मेरी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया माई क्लास, किसी को तकलीफ तो नहीं है। और यहाँ पर इस तरह कर दिया। अब ऊपर वाली क्लास देखो और मेरी क्लास देखो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसने लिखा हुआ है क्लास प्रोग्राम, मैंने लिखा हुआ है क्लास माई क्लास। लेकिन अब इस क्लास के अंदर मिस क्या करना चाहती है? मिस कुछ भी नहीं करना चाहती। मिस एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहती है, वेरिएबल पब्लिक होगा। मैंने बोला पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब ये सिर्फ क्लास बनी है, कंस्ट्रक्टर नहीं बना। क्लास के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है यूजर नेम के नाम से। अब मिस चाह रही है कि कंस्ट्रक्टर भी बनाए। मिस आई इसी क्लास के अंदर रहते हुए, मेरे ब्राइसेस देख लीजिए कहां पर है। मैंने यहाँ पर आके बोला पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ और अपनी क्लास को कॉल कर दिया। और कंस्ट्रक्टर में राउंड ब्रैकेट लगते ही लगते हैं, क्योंकि याद करो कि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए उससे कॉल कर रही होती हूँ आखिर में, तो उस क्लास का नाम राउंड ब्रैकेट लाजमी लगाती थी। और मैंने यहाँ पर आके इस तरह कर दिया। अगर कोई देखने वाला होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को वो एक झलक में ये भी बोल सकता है कि ये फंक्शन है, ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक, समझो ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ राउंड ब्रैकेट। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर एक लफ्ज लिखने पर ये फंक्शन बन जाएगा, विच इज सिर्फ एक लफ्ज लिखूंगी, नो, सिर्फ एक लफ्ज लिखूंगी और ये फंक्शन बन जाएगा। वेरी गुड।
वॉइड, अगर मैंने रिटर्न टाइप, वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप, और मेरा कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं, सिर्फ एक वॉइड का यहाँ पर एक वर्ड है जो कि रिटर्न करता है, रिटर्न, रिटर्न टाइप, जिसको वॉइड का मतलब रिटर्न टाइप, कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर में नहीं लगता। इतनी सी चेंजेस है फंक्शन बनाते हुए और कंस्ट्रक्टर बनाते हुए, सिर्फ इतना सा चेंज है। कभी भी नहीं घबराना है कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, काम क्लास ही वही करेगा, तुम लोग चीजें प्रिंट करवाएगा, तुम लोग की कोई भी चीज लूप एरे कुछ भी करवाना चाहते हो उसके अंदर वही करेगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। कैसा पता चल रहा है, मिस वाइड नहीं लगा हुआ बस। अब इस क्लास के अंदर मिस आगे क्या करेंगे, यूजर नेम को इनिशियलाइज करनी है, यूजर नेम, और यूजर नेम यहाँ पर मैंने दे दिया अपना, ठीक है। अब मिस चाह रही है कि देखो ये मेरी अपनी क्लास, मेरा अपना कंस्ट्रक्टर, ये सिर्फ इतना सा प्रोग्राम किया मैंने। मिस चाह रही है कि अब इसको कॉल करवाएं, कॉल करवाने के लिए आप जितने पेजेस पर हो आएंगे, आप मेन के मेथड पर, आप इधर आए, आपने यहाँ पर आके, अच्छा मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हमने पहले क्लास को कॉल किया, क्लास का नाम है माई क्लास, पूरी इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन हम अपने पास से बनाएंगे, ओबीजी मेरे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, दोबारा से मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है आपकी क्लास में। अभी तक तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है, अब क्या करूं कि मैं यहाँ पर